उंदावल्ली गुफाएं भारतीय धर्म की विकसित टेपेस्ट्री का एक प्रमाण, सदियों और कई धर्मों तक फैले एक समृद्ध इतिहास का दावा करती है। गुप्त स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से बनाई गई गुफाएं शुरू में 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध मठ थीं। यह काल अमरावती की प्रमुखता के साथ मेल खाता था, जो केवल 35 किलोमीटर दूर एक प्रमुख व्यापार केंद्र था जो बौद्ध प्रभाव को आकर्षित करता था। 5वीं शताब्दी के बाद से बौद्ध धर्म के पतन के साथ जैन भिक्षुओं ने गुफाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहली मंजिल विशेष रूप से ओडिशा की जैन गुफाओं से समानता दर्शाती है। 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र पर शासन करने वाले विष्णुकुंडिन्य राजवंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूल रूप से दूसरे राज्य के जागीरदार, वे 420 ईस्वी पूर्व के आसपास स्वतंत्र हो गए और अमरावती और बाद में विजयवाड़ा में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके शासनकाल के दौरान गुफाओं को एक हिंदू गुफा परिसर में बदल दिया गया। मूर्तियां नरसिम्हा जैसे देवताओं, विभिन्न विष्णु अवतारों और रामायण के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो विष्णु की पूजा करने वाले हिंदू धर्म के एक रूप वैष्णववाद को दर्शाती हैं। मुख्य गुफा अनंत पद्मनाभ को समर्पित है, जो नाग शेष पर लेटे हुए विष्णु हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि कोंडावीडु के रेड्डीज के अधीन एक क्षेत्रीय शासक माधव रेड्डी ने गुफाओं को अनंत स्वामी मंदिर को उपहार में दिया था। कुछ मान्यता यह भी है कि बौद्ध भिक्षु गुफाओं को विश्राम गृह के रूप में उपयोग करते रहे। उंदावल्ली गुफाएं पहाड़ी पर खुदी हुई एक बहुमंजिला संरचना है, जहां से कृष्णा नदी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। इसका मुखौटा स्वयं लगभग 28 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशी, स्तंभ और मंडप हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति दूसरी मंजिल पर लेटे हुए विष्णु की है, जिसे ग्रेनाइट के एक ही खंड से उकेरा गया है। गुफाएं इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे विभिन्न धर्मों ने सह अस्तित्व में रहते हुए एक दूसरे को समय के साथ प्रभावित किया है, जबकि आज यह मुख्य रूप से एक हिंदू गुफा परिसर है। अवशेष और स्थापत्य शैली इसके बौद्ध और जैन अतीत का संकेत देते हैं। और भी गुफा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब करें।